बताएंगे। कोई आपसे पूछे कि भार किसे कहते हैं, चलो आप देखो, पहले हम लोग जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर दाब होता क्या है। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। कोई वस्तु है, उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि यदि कोई वस्तु है उसका क्षेत्रफल माने 1 मीटर है, तो उस पर लगने वाला जो लंबवत माने उसके ऊपर जो लंबवत बल लगेगा, जैसे जैसे अगर ये कील ठोकते हैं जिसको आप कांटी कहते हैं, तो बल लंबवत लगाते हैं, हथौड़ा से मारते हैं तब हो जाता है, तो उसी को दाब कहते हैं। और दाब को देखो प्रेशर लिखा गया है, तो इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, और एमकेस प्रति में इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और SI प्रति में इसका मात्रक पास्कल भी होता है, इसका मात्रक बार भी होता है, इसका मात्रक टर भी होता है। ठीक है, हम लिखा देते हैं। दाब एक अदिश राशि होता है। दाब कौन राशि होता है? अदिश राशि। तो पहले तनी दाब का परिभाषा लिख लो। किसी वस्तु पर, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। सिंपली बात है बाबू, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, SI प्रति में या MKS प्रति लिख लो। MKS प्रति। सुनो, यहाँ बल बराबर दाब बराबर, दाब जिसको आप P से प्रदर्शित करते हैं, बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्षेत्रफल, जो बल होता है F से, जो क्षेत्रफल होता है A से, तो P बराबर F बटा A, P बराबर F बटा A। ठीक है, देखो इसीलिए F का न्यूटन हो जाता है और A का क्या आता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका तनी मात्रक में लिख लेना। दाब के मात्रक में जो पहला लिख सकते हो न्यूटन प्रति पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर, दूसरा लिख सकते हो पास्कल। SI पद्धति में ये मात्रक होता है, SI पद्धति में। MKS में होता है। तीसरा लिख सकते हो बार। देखो जब भी मौसम को नापा जाता है ना, मौसम को बार में ही नापा जाता है। चौथा लिख सकते हो बार हो गया, टर लिख सकते हो टर। पांचवा लिख सकते हो वायुमंडलीय दाब। ठीक है, खाली वायुमंडलीय लिख सकते हो। तो ये दाब के 5 मात्रक हो, सब लोग याद कर लो। तो दाब तो जान गए, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो लंबवत बल को हम लोग दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक MKS पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। जो F होता है उसको बल कहते हैं, A को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए सब लोग। तो दाब की जब भी बात करेगा तो P बराबर F बटे। एक चीज बात है बाबू, सुनो इधर, जो दाब होता है ना वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उस पर दाब कम लगेगा। जैसे
क्षेत्रफल का मतलब होता है जितना जगह वह अधिक स्पर्श करेगा उतना ही उसका क्षेत्रफल का होगा, कम होगा। अगर मोटा कील ले लो, जैसे इसको ठोकना होगा, एक पतला कील ले लो, अगर उसको कहीं गाड़ना हो किसी कहीं, तो देखना पतला कील पहले गड़ जाता है। क्यों गड़ जाता है बाबू? क्योंकि उसका एरिया क्या होता है, कम होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ आप एक पैर पर खड़े होंगे तब पृथ्वी पर अधिक दाब लगेगा कि दो पैरों पर खड़े होंगे तब? एक पैरों पर। दो पैरों पर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, दो पैरों पर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अगर आपसे कोई कह दे कि तनी एक पैर पर कूदिए तो दूर तक कूदेंगे, और जबकि दो पैरों से कूदना होगा तो बहुत पास से आप रह जाएंगे। तो ये बात होती है आपको, माने एक पैरों का क्षेत्रफल कम होता है, इसीलिए इसका दाब क्या होता है, अधिक लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा नोट पॉइंट में लिख लो, यहाँ से नोट पॉइंट में लिखो, जिस वस्तु का क्षेत्रफल कम होता है जिस वस्तु का क्षेत्रफल कम होता है उसका दाब अधिक होता है तथा जिस वस्तु का क्षेत्रफल अधिक होता है उस पर दाब कम लगता है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जिस वस्तु का क्षेत्रफल कम होता है उसका दाब अधिक होता है तथा जिस वस्तु का क्षेत्रफल अधिक होता है उसका दाब कम होता है। जब भी आपसे कोई पूछे तो इस चीज को बताने का पूरा प्रयास करिएगा। ठीक है, बात समझ गए? अब कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण दाब का दैनिक जीवन में महत्व। दाब का दैनिक जीवन में महत्व। पहला, जब दो नुकीली वस्तुओं पर दाब लगाया जाता है तो पतली नुकीली वाली वस्तु मोटी नुकीली वाले वस्तु के तुलना में आसानी से धंस जाती है। मान लो एक पतला कांटी है, एक मोटा कांटी है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, मान लो दीवार पर धंसाना चाहते हैं, तो जो पतली वाली कील है वह दीवार पर आसानी से धंस जाती है क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है, जबकि मोटे वाला आसानी से नहीं धंसता है क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक होता है। जब ये बात आपसे पूछेगा तो आप इस चीज को बता सकते हैं। तो दैनिक जीवन में दाब का तो बहुत महत्व है। कोई भी आपसे पूछे तो आप इस चीज को बताने का पूरा प्रयास करिएगा कि जो दाब होता है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। और महत्व तो आप देख भी रहे हैं बाबू कि चलिए, दूसरा आपका होता है कि बांध
मोटी बनाई जाती है, मोटी बनाई जाती है, जबकि ऊपर से पतली बनाई जाती है, पतली बनाई जाती है। बांध नीचे से मोटी बनाई जाती है, जबकि ऊपर से पतली बनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, लिख लियो क्या? जब भी बांध की बात हो गई, देख रहे हो, नदी हो गई, समुद्र हो गए, जो बांध होते हैं वह कैसे बनाए जाते हैं तो आप जानते होंगे। नीचे से मोटे बनाए जाते हैं और ऊपर से पतली बनाई जाती है। ऊपर पतली बांध होती है, नीचे मोटी बांध होती है। इस तरीके से बांध को बनाया जाता है कि जब नीचे उसका क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा। क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब क्या होगा बाबू? कम लगेगा। बस समझे? क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा। किस पर? बांध पर। नदी वगैरह के जो बांध होते हैं नीचे से मोटी बनाई जाती है, जबकि ऊपर से पतली। नीचे मोटा रहेगा तो उस पर जो दाब लगेगा वो कम रहेगा। दाब को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। दाब को कम करने के लिए नीचे से जो बांध होता है उसको मोटी बनाई जाती है। ठीक है, जैसे से नीचे आप जानते होंगे पानी ज़्यादा होता है तो दाब अधिक लगता है, इसीलिए नीचे मोटा कर दिया जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो पानी का दबाव कम होता जाता है, इसीलिए हम लोग ऊपर, दाब घटता जाता है, इसीलिए हम लोग ऊपर इसका क्या करते हैं? बना देते हैं हम लोग। जब भी आपसे कोई पूछे तुरंत आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप एक हेडिंग और बना लो, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम। अच्छा, एक और दाब के उदाहरण में तो ये बता ही सकते हैं, और भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि रेगिस्तान का नाम सुने होंगे आप। रेगिस्तान में रेत पर चलना कठिन होता है लेकिन फिर भी ऊंट चलता है, ऐसा क्यों? रेगिस्तान में रेत पर चलना कठिन होता है, यह भी दाब का उदाहरण है। तो लिख रहा था नहीं, तीसरा उदाहरण इसका इसी में सर। रेगिस्तान पर चलना कठिन होता है, फिर भी ऊंट तेजी से चलता है, तेजी से चलता है। क्यों? फिर भी ऊंट तेजी से चलता है, क्यों? देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप सीधा कहिएगा कि जो रेगिस्तान होता है उसमें बालू पाई जाती है, और जो ऊंट होता है उसका पैर बहुत चौड़ा होता है, याद है ना? उसका पैर बहुत चौड़ा होता है। चौड़ा पैर होने के कारण इसका ये होता है कि उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, और जब क्षेत्रफल अधिक होता है तो दाब कम लगता है, इसीलिए उसका पैर नहीं धंसता है। जबकि हम लोग हैं, हमारा पैर का क्षेत्रफल जो चौड़ाई ये कम है, ये कम चौड़ा है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। तो जब क्षेत्रफल कम होता है तो दाब अधिक लगता है, इसीलिए हम लोग रेगिस्तान में आसानी से क्या होता है? नहीं चल पाते हैं, जबकि रेगिस्तान पर चलना कठिन होता है। ये बात आप जरूर याद रखेंगे। जब भी आपसे कोई पूछे, प्यारा प्यारा छोटा छोटा चीज़ है, आप सभी लोग इसको बता देंगे कि बांध के नीचे की जो चौड़ाई होती है मोटी होती है, और ऊपर की चौड़ाई क्या होती है? पतली होती है। ठीक है।